एक बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक मुर्गा अपनी मुर्गी और चूजों के साथ बड़े प्यार से रहता था। मुर्गे को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, जिसकी वजह से वह और उसकी परिवार बड़े आराम की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन कुछ दिनों से उसका कामदाम डब पड़ा गया था, जिसकी वजह से वो बड़ा परेशान रहने लगा था। ऐसा कब तक चलेगा? अब तो मेरे इस काम से कुछ भी कमाई नहीं होती, जिससे कि मैं तुम्हारे और बच्चे का पेट भी ठीक से भर सकूं। और ना ही मुझे और कोई दूसरा काम आता है जो मैं कर सकूं। आप परेशान ना हो, भगवान कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। पर कब तक मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूंगा? अब तो हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं, जिससे हम घर का खर्चा चला सके। मुर्गा और मुर्गी दोनों बात कर ही रहे थे, तभी मुर्गी के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसे वो मुर्गा को बताती है। सुनो जी, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम पिज्जा की दुकान खोल ले? और वैसे भी यहाँ जंगल में कोई भी पिज्जा की दुकान नहीं है। पिज्जा की दुकान पर मैंने तो कभी पिज्जा खाया ही नहीं, और ना ही मुझे पता है कि पिज्जा बनाता कैसे है। आप उसकी चिंता मत करो, वो सब मुझ पर छोड़ दो। जब मैं शहर में किसी के यहाँ रहती थी, तो उनके यहाँ ज्यादातर पिज्जा बनाती रहता था। जब वह लोग पिज्जा बनाते तो उन्हें देखकर मुझे भी पिज्जा बनाना आ गया, और वह लोग पिज्जा बहुत खाते थे, और फिर उन्हें देखकर मुझे भी पिज्जा बनाना आ गया। वाकई में पिज्जा लगता बड़ा स्वाद है। अगर एक बार तुमने पिज्जा खा लिया तो बार बार पिज्जा खाने के लिए मांगेंगी। ऐसी बात है तो हम पिज्जा का ही दुकान खोलेंगे। और मैं पिज्जा बनाने में तुम्हारी मदद करूंगी। मुर्गे को मुर्गी की बात सुनकर थोड़ी राहत मिलती है, और फिर अगले ही दिन से मुर्गा पिज्जा की दुकान खोल लेता है। मुर्गी पिज्जा बनाती और मुर्गा उसे बेचता। जंगल के जानवर जब मुर्गे की पिज्जा की दुकान देखते हैं तो उसकी दुकान पर आकर रुक जाते हैं। मुर्ग भाई, ये पिज्जा क्या चीज होती है? आज से पहले तो हमने कभी नहीं सुना कि ऐसी भी कोई खाने का चीज होती है। अरे एक बार आप ये पिज्जा खा कर तो देखो, तब आपको इसका स्वाद पता चलेगा कि ये लगता कैसा है। मुर्गी की बात सुनकर कुछ जानवर मुर्गे से पिज्जा लेकर खाने लगते हैं, और जैसे ही वो पिज्जा मुंह में डालते हैं, वाह क्या स्वाद है। हाँ, वाकई में ये पिज्जा तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। मुर्ग भाई, मुझे एक और पिज्जा देना। मैं घर तुम्हारी भाभी के लिए लेकर जाऊंगा। वह जब ये पिज्जा खाएगी तो खुशी हो जाएगी। जंगल के जानवरों को मुर्गे की दुकान का पिज्जा इतना पसंद आता है कि वो सभी उसे एक और पिज्जा की डिमांड मांगते हैं। मुर्गे भाई, हमें भी एक और पिज्जा चाहिए। इस तरह उस दिन मुर्गे की दुकान के सभी पिज्जा बिक जाते हैं, जिसे मुर्गी और मुर्गा बड़े खुश होते हैं। हमारे बनाए हुए पिज्जा जानवरों को इतना पसंद आया कि सारे पिज्जा बिक गए। और अगली सुबह वो दोनों जल्दी उठते हैं और पिज्जा बनाकर बेचने लगते हैं। आज भी मुर्गे की दुकान पर बहुत से अधिक जानवर पिज्जा खाने आते हैं, और देखते ही देखते मुर्गे की दुकान के सारे पिज्जा बिक जाते हैं। देखो मुर्गी, आज भी हमारे सारे पिज्जा बिक गए हैं। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या होता। नहीं जी, ये हम दोनों की मेहनत से हुआ है।
जंगल के उन जानवरों को पिज्जा का स्वाद इतना पसंद आता है कि वो मुर्गे के दुकान पर पिज्जा खाने तो आते ही और पिज्जा पैक कर कर घर भी ले जाते थे। इस तरह मुर्गे की दिन पर दिन अधिक कमाई होने लगी थी, जिसकी वजह से अब मुर्गा और उसके परिवार को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मुर्गा और उसका परिवार पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगता था। एक बार उड़ते उड़ते एक कौवे को बहुत प्यास लगी। उसे पीने के लिए अपने आसपास कहीं भी पानी दिखाई नहीं दिया। प्यास से बेहाल कौवा एक पेड़ के नीचे जाकर गिर जाता है। उसी पेड़ में बने एक बिल में एक चूहा रहता था। चूहे ने कौवे को ऐसा देखा तो बोला, अरे ओ कौवे भाई, यहाँ ऐसे क्यों पड़े हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैं बहुत प्यास हूँ, बहुत प्यास लगी है। अगर मुझे पानी नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? मुझे मरने से बचा लो। अगर मैंने तुम्हें पानी दे भी दिया तो तुम पानी पीकर ठीक हो जाओगे, और ठीक होते ही मुझे लपटकर खा गए तो? नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगा। तुम अगर मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे शहर की शिकार कराऊंगा। तुम्हें शायद पता नहीं है, ऊपर आसमान से शहर देखने का मजा ही कुछ और है। चूहा कौवे की बातों में आ जाता है और पानी लाकर कौवे को पिला देता है। पानी पीकर कौवे की जान में जान आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम मुझे पानी नहीं पिलाते तो मैं तो मर ही गया होता। तुमने मेरी जान बचाई, इसीलिए आज से हम दोनों दोस्त हैं। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर पूरा शहर दिखाओगे। चलो, अब मुझे अपनी पीठ पर बैठाओ और शहर दिखाओ। अभी नहीं, अभी देखो कितनी धूप है। शाम को जब धूप नहीं होगी तब मैं तुम्हें ले चलूंगा। तब तक तुम मुझे अपने परिवार से क्यों नहीं मिलाते? मैं तुम्हारे परिवार से मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। चूहा मुंह से सीटी बजाता है और अपने सभी साथियों को बुला लेता है। सीटी बजते ही वहाँ कई चूहे इकट्ठा हो जाते हैं। चूहा कौवे और अपनी दोस्ती की बात बताता है। तुम्हारे परिवार तो बहुत ही बड़ा और अच्छा है। तुम सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं शाम को अपने चूहे दोस्त को अपने पीठ पर बैठाकर शहर दिखाने वाला हूँ। क्या तुम सभी भी शहर देखना चाहोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सभी चलेंगे। पर हम तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे करें? शहर दिखाने के बहाने अगर तुम हमें खा गए तो? और हमें तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा जानकारी भी नहीं है। मैं बहुत साफ दिल का हूँ। मैं मांस खाने वाला कौवा नहीं, मैं सिर्फ फल और सब्जी खाता हूँ। इसीलिए तुम सबको परेशान होने के लिए जरूरत ही नहीं है। बातें करते करते आखिरकार शाम हो ही गई। देखो, शाम हो गई, अब तो धूप भी गई। चलो, सब एक एक करके मैं सभी को शहर घुमाता हूँ। मुझे फिर रात होने से पहले ही अपने घर भी पहुँचना है। कौवे की पीठ पर एक एक करके सभी चूहे बैठ जाते हैं। कौवा एक चूहे को अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाता, पर उसे वापस नहीं लाता। ऐसे ही चलता रहा।
तभी चूहे दोस्त ने उससे पूछ ही लिया, कौवे भाई, जो चूहे तुम्हारे साथ जाते हैं उन्हें तुम वापस क्यों नहीं लाते? वो इसलिए कि वो दूर पहाड़ी देख रहे हो। मैं सभी चूहों को शहर दिखाकर उसी पहाड़ी पर छोड़कर आता हूँ। वहाँ से रात को शहर और भी सुंदर दिखता है। तुम्हारे सभी साथी वही है। अब आओ आओ, जल्दी और मेरे पेट पर बैठो। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, रात होने वाली है। इतना बोलकर चूहा कौवे की बातों में आकर उसकी पीठ पर बैठ जाता है। ऐसे ही करते करते अब आखिरी चूहा बचता है। वो आधे रास्ते पहुंचते ही कौवे से पूछने लगता है, कितनी देर से तुम मुझे यही झाड़ियों के आसपास ही घुमा रहे हो? शहर तो बहुत दूर है, वो तुमने अभी तक नहीं दिखाया। वो इसीलिए क्योंकि मैंने किसी भी चूहे को कोई शहर वहर नहीं दिखाया। मैंने तो शहर दिखाने के बहन से सभी को खा लिया। तुम्हें पता नहीं क्या, प्यास के साथ साथ भूख भी लगती है और मुझे खाने को कुछ तो चाहिए था। तुम्हें बेवकूफ बनाने में मुझे जरा भी देरी नहीं लगी। तुम्हारे सभी साथी अब मेरे पेट में है। अब तुम्हारी बारी। कौवे ने चूहे को धोखा दिया और बड़ी ही चालाकी से उसके साथ साथ उसके सभी साथियों को भी खा गया।